हमने इतनी गंभीरता से इसलिए नहीं लिया क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इतना ज़्यादा रिटर्न देने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी हम लोगों ने कभी हमारी ज़िंदगी में नहीं आई जिसने ईमानदारी दिखाई हो। और जिस समय हम सब लोगों ने इसका पार्ट बने तो सब लोग डर डर के ही पार्ट बने। पहले सब लोगों ने क्या किया, अपना कैपिटल को सेव किया। उसके बाद में कंपनी के द्वारा बनाए हुए यूएसडीटी से यूएसडीटी बनाए, टीम में लोगों को लगाते गए और यूएसडीटी मिलते गए एज ए रेफरल। और हम लोगों, जो लोग पुराने होते चले गए क्योंकि उनका डर खत्म होता चला गया, तो वो लोग उस यूएसडीटी से और यूएसडीटी और यूएसडीटी से और यूएसडीटी बनाते चले जा रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि जब मार्च का महीना आया, मार्च 2024, और ब्लाइंड बॉक्स के बाद में चीज़ें अनायास बदली क्या, बेसिकली वो सारा का सारा कंपनी के लेवल से तो सब कुछ प्री डिसाइडेड था। लेकिन चूंकि हम लोगों ने अपनी सोच के दायरे को उस लेवल पे कभी रखा नहीं, इसलिए हमें उन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर एक जो इंसान रोज पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो 1,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, तो उसकी सोच मजदूरों से अलावा कुछ नहीं है। जो महीने का पैसा कमाना चाहता है या जानता है, वो एक एम्प्लॉय की तरीके से काम कर रहा है। जो साल का पैसा बनाना चाह रहा है, वो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हो सकता है, छोटे मोटे और इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े बिजनेस की बात करते हैं या बड़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या बड़े विजन की बात करते हैं, तो जहां पर 10-10, 15-15 साल का वक्त लगता है एक ब्रेक इवन पॉइंट आने पर, और ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, और वो 15-17 साल का वक्त विद पेशेंस, विद क्वालिटी टाइम, विद प्रोडक्टिव टाइम, आपको अपना जी जान एक करना पड़ता है उस वक्त तक के लिए, कि उस ब्रेक इवन पॉइंट तक आने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, एक काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और वही सारे नाम फिर टाटा, बिरला, अंबानी के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। हम लोग आज कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, जब आप इनकी बैकग्राउंड में जाएंगे और इनकी स्ट्रगल की स्टोरी को देखते हैं, सक्सेस, क्योंकि स्ट्रगल जब हो रहा होता है तब उस समय किसी को कुछ नहीं दिखता है। हम लोग उनको तब जानते हैं जब वो सक्सेस हो चुके होते हैं। तो ऐसे ही ट्रेजर ने हमारी सोच को बदलने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी आज हम लोग कहीं ना कहीं अपनी उस सोच के दायरे में बंधे हुए हैं, अपनी ईगो में बंधे हुए हैं, अपनी पर्सनल चैलेंजेस में बंधे हुए हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मंच पे हर बार आता हूँ, यही बोलता हूँ कि अगर आपका ईगो आपके साथ में है तो जो लव और सबमिशन जैसी दो चीज़ें रहती हैं वो इसके साथ नहीं रह सकते। कि लव और सबमिशन आपस में भाई भाई कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, प्रेमी प्रेमिका की तरह कैसे रह सकते हैं, लेकिन अगर ईगो साथ में रहेगा तो ये दोनों, या तो ईगो रहेगा या ये दोनों रहेंगे। तीनों लोग कभी भी साथ में नहीं रह सकते। तो टॉपिक नहीं है हमारा, ना ही चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में हर जगह मैटर करता है, न केवल ट्रेजर में, न केवल मंचों को लेकर, न केवल हमारी ज़िंदगी में, हमारी पर्सनल लाइफ में भी इसका बहुत रोल रहता है। और सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो बहुत थोड़े से डिफरेंसेस हैं। उसको जो इंसान गौर करके देखेगा, गौर करके गहराई में जाएगा, तो उन सब चीज़ों को समझ पाएगा। और ये सिखाने की चीज़ें नहीं होती हैं, हाँ बताने की ज़रूर होती हैं। क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद में जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद अपने आप ले सकते हैं। कोई किसी को जैसे कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया, आपने उसको मौका दिया तो धोखा दिया। किसी ने आपको चीट तब किया जब आपने अपने रूल्स तोड़े, या बिजनेस के रूल्स तोड़े, या बिजनेस में अगर किन्होंने घाटा उठाया, तो जब बिजनेस के रूल्स टूटते हैं तो बिजनेस में घाटा होता है। तो लाइफ जो है हमारी यूं ही आसानी से नहीं चलेगी। हमारे अपने कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, हमारे कुछ डिसिप्लिन्स होंगे, हमारे कुछ कह सकते हैं कि हमें कुछ अपने रिचुअल्स भी बनाने पड़ते हैं। उन सबके साथ में ज़िंदगी चलती है। तो आज अमूल्य सर ने आज क्या बल्कि इतने दिनों से जितनी चीज़ें उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, हर उस ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन उनकी एजुकेशन को पाकर, उनकी नॉलेज को लेकर हम लोगों ने रात में आराम से हम सोए ना हो। जो हमारा इंतज़ार का दर्द था, जिस दिन से अमूल सर ने टीचिंग देना शुरू करी है, चीज़ों को रिवील करना शुरू किया है, हर एक दिन, जिस दिन उन्होंने स्क्रीन शेयर करी हो, चाहे वो 1 घंटे के लिए करी हो, चाहे आधे घंटे के लिए करी हो, चाहे 5 मिनट के लिए करी हो, चाहे 10 मिनट के लिए करी हो, हर वो दिन हमारी ज़िंदगी में ऐड होता चला गया और हमको हमारे सुकून के दिन,
हर एक एक दिन हमारा सुकून की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। और आज जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को इतने थोड़ा सा एग्रेसिव मैं कहूँगा, और एक जवाब भी था उनके, उसमें जवाब ना देते हुए भी उन्होंने जवाब दिया, और कि कंपनी के नोटिफिकेशन का जो इंतज़ार कर रहे हैं होल्डिंग के लिए, कंपनी उनके कान में आकर कहे कि सर थोड़ा सा टोकन खरीद लीजिए तो कंपनी की ज़िंदगी संवर जाएगी। कहीं ना कहीं वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाकर इस तरीके की बचकानी बातें कर रहे हैं जो भी लोग कर रहे हों। तो जबकि कंपनी ने साफ साफ लिख दिया, सर ने दिखा भी दिया कि आप क्रिएटर भी हैं, बिल्डर भी हैं, पार्टनर भी हैं, और वो नोटिफिकेशन आज का नहीं है, कब का पड़ा हुआ है, 0.004 के रेट का पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ना कि हम लोग उसको, एक पिक्चर हमारे सामने आई, हम लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने कहा भाई हमें रिजर्वेशन लगाना है, यूएसडीटी बनना है और विड्रॉल आना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि हमको पैसा कमाना है, रोज का कमाना है, महीने का कमाना है, इससे ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं। 3 महीने विड्रॉल बंद रहा तो ऐसा लगा कि मतलब ज़मीन आसमान सब टूट गया, पहाड़ टूट गए, हमारे लाइफ तितर बितर हो गई, हम आश्रित हो गए पूरी तरीके से कंपनी पर, इजी मनी की वजह से। जबकि कंपनी खुद इजी मनी नहीं कमा रही है, वो हमको इजी मनी कमा रही है, लेकिन खुद वो इजी मनी नहीं कमा रही है। जिस दिन से ट्रेजर स्टार्ट हुआ है वो अपने उसी विजन को लेकर काम कर रहा है, उसके पीछे जो डेवलपिंग टीम लगी है वो दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं, तब जाके वो नाम हो पाता है। बाइनेंस एक दिन में बाइनेंस नहीं बना, इथेरियम एक दिन में इथेरियम नहीं बना, बिटकॉइन एक दिन में बिटकॉइन नहीं बना, बीएनबी एक दिन में बीएनबी नहीं बना, तो हमारा टीएफटी भी एक दिन में टीएफटी नहीं बना। उसके पीछे भी पूरी लंबी 4 साल की कहानी है। इथेरियम का आप पार्ट नहीं थे, बीएनबी का आप पार्ट नहीं थे, बिटकॉइन का आप पार्ट नहीं थे, लेकिन एज ए ट्रेजर फैमिली, एज ए ट्रेजर एनएफटी कंपनी, उसने आपको उस वक्त जोड़ा जब आपको ज़रूरत थी। नो डाउट, एक इनडायरेक्टली कह सकते हैं उसे भी ज़रूरत थी कम्युनिटी की, लेकिन उसने आपको वो चीज़ें दी जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए थी। हाँ, उस वक्त थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, कन्फ्यूज़न कह सकते हैं, वो दौर रहा, लेकिन चलिए हम जब जागें तब सवेरा। आज अमूल्य सर ने जितनी सादगी के साथ में, जितनी सिंपल वे में हमको समझाने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज करते हैं, सर उनका जो टेक्निकल पार्ट होता है हमको समझ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, आप मत टेक्निकल समझिए, आप ये देखिए जो वो बताना चाह रहे हैं। आखिरी में इतनी लाइन तो आप सुनते ही है ना कि 8 साल का इंतजार अगर हुआ तो ये मिला, 5 साल का इंतजार रखेंगे तो ये होगा, दिसंबर तक रुक जाएंगे तो ये होगा, और आप टोकन को होल्ड कर लीजिए। आपके अंदर जो पड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी है, अगर आप बाहर भी लेके रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोई फोर्स नहीं है, आपकी मर्जी है। वो अपने अनुभव शेयर करते हैं आपके साथ में। तो उन्होंने चूंकि हमको हर पल खुशियां देने का काम किया है, तो 2 लाइनें उनकी सम्मान में एक शेर के रूप में कहना चाहता हूं। सजाते रहें खुशियों की महफिल, आप यूं ही सजाते रहें खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। तो इन 2 लाइनों से सर आपका सम्मान और आपका जो एहसान और आपका जो शुक्रगुजार है, हम जिस तरीके उन 2 लाइनों में संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम वो भावनाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप समझते हैं उन सब चीज़ों को, इसीलिए आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हमारे मंच पर आप मौजूद रहते हैं, सुबह में भी रहते हैं, शाम को भी रहते हैं। आपके इस प्यार और आशीर्वाद के लिए हम ज़िंदगी भर आपके शुक्रगुजार रहेंगे, ज़िंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। ट्रेजर के तो हम हो ही गए हैं, आपकी भाषाओं में, आपके शब्दों ने तो ट्रेजर के प्रति हमारा विश्वास जगाया, उसके लिए भी। और प्लस जो आपने हमारी ज़िंदगी में खुशियों में 4 चांद लगाने का काम किया, हमको एहसास कराया कि, क्योंकि हम सब भी कहीं ना कहीं, बड़े लीडर्स भी उसी में शामिल थे कि अंदर तो टोकन है ही, ये बाहर खरीद के क्या करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने पिक्चर्स दिखाई, जिस तरीके से आपने हमको चीज़ें हमारे सामने रखी, तो जो परिवर्तन हमारे सबकी ज़िंदगी में आने वाला है और जो आएगा, तो जो खुशियां हमको मिलेंगी, हमारे बीवी बच्चों की दुआएं, हमारे समाज की दुआएं सर ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। और मैं परमपिता परमेश्वर से हमेशा यही उम्मीद और आशा करूंगा कि वो आपको हमेशा स्वस्थ रखें, आपको दीर्घायु रखें, आपके परिवार को वो इतनी सारी खुशियां दें कि उनका जो दामन है वो उन खुशियों को लेने के लिए छोटा पड़े। इस पर भी 2 लाइनें एकदम से मेरे सामने आ गई हैं मेरी डायरी में। तमन्नाओं से भी खूबसूरत हो ज़िंदगी आपकी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल,
दामन भी छोटा पड़े, इतनी खुशियां दें आपको आने वाला हर पल। सर क्या बस मैं बात है अपनी सर, वाणी को बहुत मैं बहुत अपनी बढ़िया, वाणी को सर यहीं पे बहुत विराम दूंगा, क्या बहुत बात है, ज़्यादा क्या समय बात, नहीं लूँगा। क्या बात, और हम क्या सबको बात है सर, हम बहुत सबको अपनी जबरदस्त, बहुत ज़िंदगी में जबरदस्त, शानदार। अपने माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं मैं इतने दिनों से जिन चीज़ों का प्रयास कर रहा था, और कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे लीडर्स के अंदर वो प्रॉब्लम है कि जो हमारा जो कहते हैं ना गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि अगर आप इसको खाली नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें कभी आपके अंदर नहीं जा सकती। सौरभ भैया, यस आपके सर। इस बात के बीच में मेरे को 2 क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज आप सॉल्व करिए, क्योंकि जी, बिल्कुल सर। समय ना होने की बिल्कुल, वजह से, बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल अपने सर। हाँ अपने टाइम को भी पूरा ख्याल रखते हुए हम लोग वाइंड अप करेंगे मीटिंग को जल्दी। तो बिल्कुल सर सर, एक तो बिल्कुल उन्होंने सर। बोला है, क्वेश्चन है सर विड्रॉल आ रहा है टीयूएफटी में या नहीं। एक तो ये है मिस्टर निखिल जी है, उनका जो क्वेश्चन है सर टीयूएफटी में विड्रॉल आ रहा है या नहीं। एक तो आप इनका सर थोड़ा सा सोल्यूशन करें, जवाब दें। सब कुछ सर टीयूएफटी में ही आने वाला है, बस वेट एंड वॉच। सब टीयूएफटी में ही आने वाला है। ओके, एक क्वेश्चन सर और है सर, इनके मैं सवाल का आपको सर यही जवाब है सर। जी जी बिल्कुल सर। हम लोग